मैं यही सवाल आपसे करने जा रहा था। बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट भी किया गया है कि इनके दोनों इंजन ठीक थे, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था, कोई फ्लॉज नहीं था, पायलट से गलती हुई होगी, इस तरफ इशारा किया गया है। तो मैं वेस्टर्न मीडिया क्या कहना चाहेगा, क्यों कहना चाहेगा, ये तो आपने साफ कर दिया कि बेसिकली उनका इंटरेस्ट है और उनका इंटरेस्ट कॉमर्शियल इंटरेस्ट है। पर आप चूंकि बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी ये बात भी सामने नहीं आ रही है कि कोई सैबोटाज हुआ है, ये बात भी सामने नहीं आ रही है कि बर्ड ने हिट किया है, ये भी बात बड़ा क्लियर है कि आसमान साफ था, विजिबिलिटी बहुत साफ था। तो कई बार ये कहा जाता है कि जब प्लेन उड़ रहा होता है तो उसको एक प्रॉपर विंड की जरूरत पड़ती है, और चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी तो विंड प्रेशर उतना बन नहीं पाया, इसलिए थ्रस्ट बन नहीं पाया। कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? पंकज जी, पहले मैं फिर से कहूंगा, आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है। कई चीजें आपने बहुत क्लियरली बता दी कि देखिए कोई बर्ड हिट नहीं था वहां, कोई बर्ड्स का कोई नोटिस ही नहीं की गई, एकदम क्लीन स्काई था। दूसरी चीज आपने कही विजिबिलिटी, वेदर सब कुछ बहुत अच्छा था। तीसरी चीज आपने कही कोई फ्लैप्स या ऐसी चीज की बात नहीं थी, क्योंकि फ्लैप्स जो थे 5 डिग्री पे मिले थे उनको। इसका मतलब है जिस सेटिंग पे फ्लैप्स को होना चाहिए था वो उस सेटिंग पे थे। और आखिरी चीज इसमें जो आती है कि फ्यूल कंटेमिनेशन भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने सैंपल लिया, सैंपल का चेक हुआ तो फ्यूल कंटेमिनेशन भी नहीं निकला। तो इसका एक ही चीज रह जाती है, मैं इससे कन्विंस नहीं हूं कि ये ह्यूमन एरर है या पायलट का है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बड़ी ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन किया कि बहुत मुश्किल है, या तो पायलट पागल होगा या फिर सुसाइडल होगा। तो ऐसे दोनों कंडीशन मुझे लग नहीं रहे। दोनों मैच्योर्ड पायलट थे, काफी हजारों आवर्स का उनका एक्सपीरियंस था। एक तो सुपरवाइजर पायलट था, कैप्टन तो था ही, सुपरवाइजर भी था जो कि कैप्टन सबरवाल थे, और दूसरा हालांकि सिर्फ सीपीएल होल्डर था लेकिन उसके 3000 घंटों से ऊपर थे। तो मतलब काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, और दोनों के ऊपर कोई भी ऐसा निशान नहीं आया कि उनकी मानसिक स्थिति कोई ठीक थी या नहीं थी। अब जो दूसरी बात आती है, आप एयर इंडिया को देखिए, मुझे लगता है कि ये टेक्निकल इशू था जिसकी बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी इनको। हालांकि एयर इंडिया भी चाहेगा कि पायलट पे ब्लेम आ जाए, क्यों, मैं उसका भी रीजन बताता हूं आपको। जब से एयर इंडिया ने रेंज संभाले हैं, ये एयरलाइन को अच्छी तरह से रन नहीं कर पा रहे। पहले गवर्नमेंट रन करती थी, आपने कभी भी इतने एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स नहीं सुने थे। अब तो जो डीजीसीए की अपनी इंक्वायरी इनके ऊपर हुई तो उसके अंदर भी मिला था कि जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 के अंदर इनके 12 गुना ज्यादा कंप्लेंट्स थी एयर इंडिया के ऊपर इंडिगो से 10,000 घंटों के अंदर। यानी कि हर 10,000 घंटे में उनकी 12 गुना ज्यादा कंप्लेंट्स एयर इंडिया की थी। आपको तो पता ही है, कई एयरक्राफ्ट जो दूसरे देशों से आते हैं, जब वो भारत आते हैं उनको मुंबई लैंड करना, कहीं कलकत्ता लैंड कर रहे होते हैं, कभी किसी की डोर का कोई प्रॉब्लम आता है, किसी की कोई और इशू, कितने ही टेक्निकल इशू आजकल कुछ दिनों पहले आए थे। एक जहाज तो 26,000 फुट गिरा था, किसी दूसरे देश का जहाज था, 36,000 फुट से 26,000 फुट करके 10,000 फुट पे आया था। भारत का एक एयर इंडिया का जहाज था जो 900 फुट गिरा था। तो ये सारे इंसिडेंट्स एक तरीके से ये पॉइंट आउट करते हैं कि एक तो बोइंग के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आपने जॉन बर्नेट का नाम सुना ही होगा, जिसने अपने आप को गोली मार दी, ऐसे वो लोग कहते हैं। मुझे तो लगता है उसमें भी बहुत बड़ा सस्पिशन था जब उसने केस फाइल किया था बोइंग कंपनी के अगेंस्ट कि वो फॉल्टी पार्ट्स लगा रहे हैं, वो शॉर्टकट्स लेते हैं, सेफ प्रोसीजर्स नहीं करते। उसी तरीके से सैम सलेहापुर है एक और आदमी जो कि विसल ब्लोअर है, उसने भी यही चीजें कही। उसने तो यहां तक कहा है कि जो जहाज है आगे जाके देखना हवा में फटने लग जाएंगे, क्योंकि उनका एयरफ्रेम स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है और उन्होंने सही प्रोसीजर्स, सेफ्टी फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया। यहां तक कि एफएए के जो ऑडिट्स है उसमें भी कई बार ये फेल हो चुका है। कई बार तो इसकी जो प्रोडक्शन है उसको भी रोक दिया गया या स्लो डाउन कर दिया गया ताकि ये सही और सेफ जहाज को बना सके। तो इतने सारे इश्यूज कंपनी पे हैं जो बोइंग कंपनी है। दूसरा एयर इंडिया को बहुत ही पुअरली मैनेज किया जा रहा है, जिस हिसाब से ये इतने सारे जो इश्यूज आ रहे हैं एयर इंडिया के अंदर पिछले 2-4 साल के अंदर, यहाँ तक कि कई मिनिस्टर्स ने भी इसके अगेंस्ट कंप्लेंट की है। तो ये इस जहाज के अंदर भी कहीं एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था जब वो दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक आया था। चलिए, तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो कि ये जानना चाह रहे हैं कि दरअसल ये फॉल्ट इंजन का था या पायलट का,
बेचारे पायलट जिसकी जान भी जाती है, जिन्होंने जो लगातार लोगों की सेवा करते हैं। और बड़ा आसान होता है ब्लेम करना, क्योंकि बहुत रुपए का इंटरेस्ट छिपा होता है। तो आपने ये बात जो बहुत साफ साफ कर दी, क्योंकि अभी भी ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कहीं भी कुछ बड़ा क्लियर कट रीजन नहीं दिया जा सका है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। पर एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि जितने पैरामीटर्स हैं उसमें पायलट बिल्कुल सही पाए जाते हैं। आप जैसे एक्सपर्ट्स लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, तो हम लोग इंतजार करेंगे जो फाइनल रिपोर्ट आएगा और फिर आपसे बात करेंगे कि आखिरकार इस क्रैश की वजह क्या रही और इतने सैकड़ों लोगों की मौत हुई, एक मेडिकल कॉलेज बर्बाद हुआ, कई मेडिकल स्टूडेंट्स की जान गई। तो दरअसल इस जान जाने की पीछे की वजह क्या, इंजन का फेलियर था, टेक्निकल प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम कहां पर है। मैं उम्मीद करता हूं ये बाहर जरूर आएगा और एक बार फिर आप हमारे साथ होंगे और हमारे दर्शकों को बहुत सही तरीके से समझा पाएंगे कि दरअसल हुआ क्या था। डॉक्टर एएस बहल, आप हमारे साथ आए, एयर कॉमोडोर डॉक्टर एएस बहल, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।